कहाँ थे तुम? बाहर। हाँ, बाहर मस्ती कर रहे थे लगता है। मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस कुछ स्नैक्स उठा रहा था। और उन सबको पैसे कैसे दिए? फिर से लड़ाई तो नहीं कर रहे हो? मुझे जिमी से पैसे मिले हैं, उसने मुझे देने थे। मैं उसे स्कूल में सुरक्षित रखता हूँ। हाँ, लड़ाई करके, इसमें शक नहीं। फर्क क्या है? पैसे मिल गए। रोनी कहाँ है? वो होमवर्क कर रहा है, तुम उससे कुछ सीख सकते हो। वो सच में स्कूल जाता है? हाँ, ये उसके लिए अच्छा है, शायद वो मेरी मदद कर सके। अब ये क्या है? गुड इवनिंग मैम, क्या मैं आ सकता हूँ? चलो बेटा, तुम चोरी के लिए गिरफ्तार हो, घर में घुसने और गिरफ्तारी का विरोध करने पर। हे मॉम, बाहर निकालने के लिए आने का शुक्रिया। नहीं माइक, मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। जब तुम फ्री हो जाओगे मैं तुम्हें सुधार स्कूल भेजने में मदद करूंगी। क्या? क्यों? फिर मैं कब घर पहुंचूंगा? जब तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओगे माइक, तब तक तुम्हें सिस्टम में रहना होगा। तो तुम मुझे छोड़ दोगे जैसे पापा ने किया? मम्मी, मम्मी, आप मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकती। तो फिर डिनर के लिए कम? हाँ, लगता है फ्रैंकी का काम नहीं बनेगा। उसे फैसिलिटी भेजा जा रहा है। उसने सच में कुछ किया या बस वो बॉक्सिंग में अच्छा नहीं है? दोनों। उसने फिर से चोरी कर दी। ओह, तुम क्या चाहती हो कि मैं उसके लिए क्या करूं? हम कुछ बिल्स चुका सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। तुम्हें कुछ करना चाहिए। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना है कि मैं 2 वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर्स को ट्रेन करता हूं? और वो अभी कहाँ हैं? क्या वो बिल भर रहे हैं? अरे अरे अरे, ये अचानक से कहां से आ रहा है? मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए छोड़ दी। हमारे पास ना परिवार है ना बच्चे, ताकि तुम अपनी जिंदगी इन फाइटर्स में लगा सको। ये बच्चे आते हैं जाते हैं जैसे हवा, और मेरे लिए, हमारे लिए क्या बचा? समझता हूं, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बॉक्सर्स को ट्रेन करता हूं। असली बॉक्सर्स तो हैं ही नहीं ट्रेन करने के लिए। हम इसका हल निकाल लेंगे। कुछ ना कुछ तो होगा, हमेशा होता ही है। हेलो, क्या आपको यकीन है? मेरे पास कोई है जिनसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। ये हैं मेरे 2 बेहतरीन फाइटर्स, सैम और माइक। मैं यहाँ से कोई कुर्सी नहीं चला रहा हूँ। मैं बेहतरीन की तलाश में हूँ, कोई ऐसा जो पूरी तरह बढ़े। क्यों ना उन्हें बॉक्सिंग करने दें, खुद ही देख लो। ठीक है दोस्तों, चलो स्पार करते हैं। मैंने सोचा तुमने कहा था कि सैम सबसे बेहतरीन टीनेज बॉक्सर है जो तुमने देखा। वो है, क्योंकि माइक सिर्फ 12 साल का है। ये इम्प्रेसिव है ना? मैंने फ़ोन पर बताया था। तुम उससे मिलना चाहते हो? तो बॉबी, इस बच्चे की कहानी क्या है? तुमने कहा था उसका थोड़ा रिकॉर्ड है। हाँ पता है, उसे 2-3 बार गिरफ्तार किया गया। 2-3 बार मतलब कितनी बार? मुझे नहीं पता, शायद 30। हाँ, 30 बार। अरे बस इतना ही? क्या तुम मुझे ये बताने का सोच नहीं रहे थे इससे पहले कि मैं ऑल कैपोन को अपने घर में आने दूं? सुनो कस, इस बच्चे का बचपन मुश्किलों से भरा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सच में दमदार है। अरे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? माइक। तुम्हारा उपनाम क्या है? टायसन। कितने टाइम से लड़ रहे हो माइक? मेरी पूरी जिंदगी। वो तो गली की लड़ाई है। मुझे उसके बारे में थोड़ा पता है, पर इससे मुझे फायदा नहीं। बॉक्सिंग कब से कर रहे हो? कुछ महीने। कुछ महीने? और तुम ये कर सकते हो? हाँ, तू अभी भी सुधार स्कूल में है।
कोई चॉइस नहीं है। वो बहुत अच्छा है। सच में वो ही हो सकता है। वो 12 साल का है और बिल्कुल बैल जितना ताकतवर है। हमारे लिए वो सहायक है। ये पहली बार नहीं है जब मैंने ये सब बातें सुनी हैं। हम एक और चूहे को खिलाने का खर्च नहीं उठा सकते, खासकर तुम्हारी गंभीरता। बस उससे मिल लो, ठीक? आओ अंदर प्लीज माइक। वो पहले से ही यहाँ है। यार, तुम हमेशा कहते थे कि ऐसे फैसले हम साथ करेंगे। अरे अब हम ये कैसे करेंगे जब तक हम उससे नहीं मिले? माइक को हेलो बोलो। अरे हेलो। तो टेडी और मैं बात कर रहे थे और सोच रहे थे कि उसे जूनियर ओलंपिक्स में एंटर करवा दें। उसे ट्रेनिंग के लिए 2-3 साल चाहिए। 2-3 साल? तब उसका खर्चा कौन उठाएगा? माइक, क्यों ना तुम ऊपर जाकर बाकी बच्चों से मिलो, अपना इंट्रोडक्शन दो, ठीक है? थैंक्स। अब हमें सरकार से हर महीने $200 मिलेंगे हाउसिंग के लिए, और ये उसके खाने और कपड़ों के लिए काफी है। और सरकार से जो पैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब वो सिस्टम में आ गया है। तो उसने क्या किया? अरे उसका कानून से थोड़ा पंगा हो गया था, पर यार वो अच्छा बच्चा है। चलो एक मौका देते हैं। अगर वो परेशानी करता है या काम नहीं करता तो हम देख लेंगे। क्या तुम ये कर सकती हो मेरे लिए? प्लीज प्लीज। अरे माइक, अरे माइक, धीरे चलो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता। मुझे पता है वो मुझे यहाँ नहीं चाहती। कोई बात नहीं, वैसे भी कोई मुझे कहीं नहीं चाहता। सब लोग हमेशा मुझे छोड़ देते हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है माइक। हम साथ काम करेंगे। अरे हाँ, मैंने आपको कहते हुए सुना। यार, क्या आप मुझे बस सरकारी चेक्स के लिए चाहते हो? माइक, तुम्हें यकीन होगा कि यहाँ जो आदमी अपनी बीवी और 3 गोद लिए बच्चों के साथ रहता है, उसने 2 चैंपियन बॉक्सर्स को ट्रेन किया है जो हॉल ऑफ फेम में है? नहीं है ना? तो इससे तुम्हें क्या समझ आता है? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ बॉक्सिंग और बच्चों का ख्याल है। तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुम चैंपियन बनना चाहते हो? ठीक है, फिर मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए नया है और तुम डरे हुए हो, लेकिन चैंपियन लड़ते रहते हैं, चाहे वो कैसा भी महसूस करें। तो मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या तुम चैंपियन बनना चाहते हो? गुड। अब मैं कहूंगा कि तुम अंदर जाओ, कुछ खाओ और फिर सोने जाओ। हम सुबह 4 बजे उठेंगे। क्या सुबह 4 बजे? क्यों? क्योंकि कल हम तुम्हारी किस्मत की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे, और वो अनुशासन और ट्रेनिंग से शुरू होता है। तुम एक फाइटर हो, लेकिन कल सुबह 4 बजे हम उस फाइटर को चैंपियन बनाएंगे। उठो उठो, तुम हार नहीं मानते, तुम हार नहीं मानते। ये लो। लो, सुनो, वापस वहां जाओ, उसे कोर्ट में ही रखो, बाहर मत जाने दो। हाथ ऊपर करो। बस बस, मुझे यही तरीका पसंद है।
क्या हुआ? ये माइक के बारे में है? मेरे बारे में क्या? क्या चल रहा है? क्या हुआ टेडी? मैं तेरे लिए डिनर लाई माइकल। तुझे कुछ चाहिए? तेरी माँ के बारे में सुनकर मुझे अफसोस हुआ। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? मैं कभी अपनी माँ के लिए अच्छा नहीं सोचता था। पता है, मैं हमेशा ट्रबल, गिरफ्तार होना, मुंह लगाना, चोरी। वो पहले की बात थी। अब तुम बदल गए। ऐसी चीजें नहीं होती हैं, हम सब देखते हैं। हाँ, खैर वो कभी नहीं देखेगी। मैं उस पर बहुत गुस्सा था जब उसने मुझे घर से निकाला। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे लिए अच्छा चाहती थी। मैं उसे सरप्राइज देने वाला था, दिखाने वाला था कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। चैंपियन बनने के बाद ये है। हाँ, मैंने खुद को थोड़ा बदला, समझे? अब देर हो गई। मुझे तुम्हारे नुकसान का अफसोस है माइक। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी। सॉरी कस। तो किस बात के लिए सॉरी है? मैं ओलंपिक्स में नहीं लड़ सकता। वो सारी मेहनत जो हमने की थी वो सब बेकार गई। मैं ऐसे कैसे लड़ सकता हूँ? सब गड़बड़ हो गई। इस्तेमाल कर माइक सारा गुस्सा और जो दर्द तू अभी दुनिया से महसूस कर रहा है ना, उसे अपने विरोधी के चेहरे पे उतार दे। फिर सब कुछ उस कैनवास पे छोड़ दे। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। मुझे पता है तू परेशान है माइक। मैंने तुझे हमेशा क्या कहा? चैंपियंस कभी हार नहीं मानते, चाहे वो जैसे भी हों। एक छोटा लड़का दर्द महसूस करता है और भाग जाता है। एक चैंपियन दर्द महसूस करता है और लड़ता है। तो तुम्हें खुद से पूछना होगा, तुम कौन से हो? एक चैंपियन। या एक चैंपियन। मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। एक चैंपियन। सही कहा। अब जब तुम नॉर्थ कैरोलिना जाओ तो ऐसा होगा। तुम्हारा मतलब हमसे है? सॉरी माइक, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? माइक माइक मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा। सुनो, तुम नॉर्थ कैरोलिना में अकेले नहीं रहोगे। टेडी तुम्हारे साथ जा रहा है और वो तुम्हारे साथ रहेगा। हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही घंटी बजेगी मैं उस रिंग में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये तुम्हारे ऊपर है। देखो, तुमने कैमिली से कहा था कि तुम अपनी मम्मी के लिए कुछ बनना चाहते हो। सही कहा ना? अब कोई फायदा नहीं। वो नहीं देखेगी। हाँ, वो देखेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें नहीं देखेगी, बस वो तुम्हें कोने से नहीं देखेगी। समझ में आया? ठीक है माइक, बस उस बंदे को समझो। हल्के पन से शुरू करो और अपने हाथ ऊपर रखो। समझ में आया माइक? जाओ माइक। तुम्हें आराम करना चाहिए। ये शायद माइक के बारे में है।
मैं ये मिस नहीं कर सकता। हेलो। मुझे वो मेडल देखने दो। ठीक है, आराम से करो। ठीक है, बूढ़े आदमी के साथ आराम से। हमने कर दिखाया। हे कस। मैं ठीक हूँ। कस। अरे मदद करो टेडी। टेडी चलो यार, उन्हें सीढ़ियों से ऊपर ले चलो। तो सुनो माइक, डॉक्टर्स को नहीं पता कि मेरे पास और कितना टाइम है। मैं सही था, तुम जा रहे हो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं माइक, और मैं कुत्ते की तरह मेहनत करूंगा ताकि ज्यादा टाइम रह सकूं, क्योंकि चैंपियंस लड़ते हैं चाहे वो कैसा महसूस करें। सही कहा। और मैं इस सब में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं माइक। जूनियर ओलंपिक्स पहला कदम था। तुम पूरी तरह से टॉप तक जाओगे, मुझे पता है। बस उम्मीद है कि मैं वहां रहूं जब ये सब हो। बट मुझे लगता है कि अभी हमारे पास जरूरी बातें हैं करने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। सोचो 16 साल के हो गए। माइकल, क्या हुआ? बस मैंने कभी बर्थडे केक नहीं खाया। शुक्रिया। अच्छा, मोमबत्ती बुझा? ये हमारी तरफ से एक छोटा तोहफा है। उम्मीद है आपको पसंद आए। ये किसने देखा? क्या तुम मुझे अपनाना चाहोगे? माइक, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम बचा है, पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम जानो तुम हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, और ये भी जान लो कि चाहे कुछ हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा कोच नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारा बाप बनूंगा। तुम्हें क्या लगता है? हाँ हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये आइडिया अच्छा है। मैं तुम सबको प्यार करता हूँ। कमाल है। कमाल है।